9/11 के बाद अमेरिका के पास जैसे कि मानो एक ही काम रह गया हो कि हर एक महीने में पाकिस्तान की सरजमी पर लगातार बम्बिंग करे। जी हाँ दोस्तों, और जो बची कुची कमी थी वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा उस एक महीना की मतलब डेट को कम करके 4 दिनों में ला दिए। मतलब कि प्रत्येक चौथे दिन अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अपने ड्रोन से हमला करेगा। किस लिए? आतंकवाद को खत्म करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वह एक दिन था जब 2004 से लगभग 2018 तक पाकिस्तान में ऐसे इतने बमबारी हुई। शायद इस वीडियो से पहले आप लोगों को भी यह बात पता ना रही होगी कि अमेरिका 2004 से लेकर 2018 तक जो था पाकिस्तान के ऊपर हर चौथे दिन जो था बमबारी करता था। इससे टेररिस्ट तो मारे जाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो तो आम सिविलियंस की भी जाने जाती थी। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ सर्दीली रात के साथ मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो मैं ये इतिहास आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं गड़े मुर्दे क्यों खा रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। जी हाँ दोस्तों, पूरा सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन ये है कि अभी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वे यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोले, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो तो बहुत उल्टा सीधा बोले, उन्हें जो तो गुजरात का बुचर भी बोला, मतलब गुजरात का कसाई भी बोला। तो ये सब किस लिए बोला? क्योंकि कुछ बात तो छिड़ी होगी जिसके चलते जो है तो उन्होंने उनको बोलने का मौका मिला होगा, और जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना जहर उगल दिया। तो यूनाइटेड नेशन में जो तो एक बात चल रही थी, वो थी टेररिज्म जो तो टैकल करने की। जी हाँ दोस्तों, टेररिज्म को जड़ से खत्म करने की, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के। तो अब सवाल ये है कि क्या टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में है? अफगानिस्तान में भी है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार हाल ही में गिरी है, वो भी किसके द्वारा? टेररिज्म के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो है तो हाल ही में जो तो अफगानिस्तान की सरकार गिरी है। तो क्या सिर्फ हम पाकिस्तान को ही क्यों पॉइंट कर रहे हैं? तो दरअसल पूरी बात यह है कि कोई भी टेररिज्म जो है, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे फिर 9/11 करके और अमेरिका से भागा हो, चाहे भारत की संसद से हमला करके भागा हो, उन भागे हुए मतलब कि पूरे जो आतंकवादी हैं, ये सभी जो तो भाग करना सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, पाकिस्तान। और ओसामा बिन लादेन भी मरा था तो कहाँ मरा था? पाकिस्तान की राजधानी से लगभग 20 या 30 किलोमीटर के आसपास के एक छोटे से शहर में, वहां पे मरा था। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे वो पाया गया था, वहीं एक छोटे से घर में वह मतलब छिपा हुआ था। तो अमेरिका जो है तो आधे घंटे के एक जो है तो ऑपरेशन के तहत जो है तो ओसामा बिन लादेन को मारा। और यही नहीं है, अमेरिका जो है तो अफगानिस्तान के टेररिज्म पे भी बहुत सारे हमले किए, बहुत सारे ड्रोन के द्वारा बम गिराए, उनको जो है तो ड्रोन से निशाना बनाया। लेकिन वे अपनी जान बचाकर, अपने आप को बचाकर सीधा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके छुप जाते हैं, जब पाकिस्तान में चले आते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको जो है तो पूरा संरक्षण प्रदान करती है, जैसे हम अपने यहाँ वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तरह जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्हें जो तो पूरा जो तो पैसा प्रदान करती है, हथियार प्रदान करती है, ट्रेनिंग्स देती है, और जो है तो उनको पूरा संरक्षण प्रदान करती है। और यूनाइटेड नेशन में जाकर सिर्फ एक ही बात का रोना रोती है कि क्या टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में है? जी हाँ दोस्तों, वो सिर्फ इसी बात का रोना रोती है कि टेररिज्म पाकिस्तान में अब नहीं है। ओसामा बिन लादेन था तो वो मर चुका है, अब पाकिस्तान जो है तो पूरी तरह से टेररिज्म से खाली है, वो सिर्फ आंतरिक मामलों से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत सारे जो तो आंतरिक मामले जो तो उठे हुए हैं, वहाँ जो तो दंगे हो रहे हैं, प्रसाद हो रहे हैं। तो और इन सब चीज़ों को जो है तो वो भी जो तो दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा है कि हम जो तो खुद पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे भी हो नहीं पा रहा है। तो इसी बात पर जो तो अमेरिका ने उससे पूछा, मतलब कि उससे कहा कि अमेरिका जो है तो रेडी है पाकिस्तान पे बम गिराने के लिए, अगर पाकिस्तान ऐसा कहे तो।
मतलब कि अगर तुम हमको कहोगे कि आप जो है तो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारे यहाँ की टेररिज्म को कम कीजिए, आतंकवादियों को मार गिराइए, तो हम तुरंत अपने ड्रोन्स को भेजेंगे और वे जो है तो चुन चुन के जो है तो उन आतंकवादियों को मारेंगे। अगर अब यहीं पे पाकिस्तान फंस रहा है, वो कहता है कि अब उसके यहाँ टेररिज्म नहीं है, लेकिन अब अगर वो बाहर वालों की मदद मांगेगा, मतलब उसके अंदर मतलब टेररिज्म है, आतंकवाद उसके यहाँ है। जब बराक ओबामा हर चौथे दिन पाकिस्तान पे बम गिरा रहे थे, और यही नहीं, उन्हें इन सब बातों के लिए उन्हें 2009 में जो था नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस लिए? शांति के क्षेत्र में। तो ये सब बातें सुनकर पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी बहुत से प्रोटेस्ट किए कि आखिर इनको नोबेल पुरस्कार कैसे मिल रहा है, इन्होंने इतने सारे बम्बिंग किए हैं, हमारे यहाँ बम गिराए हैं, हमारे इतने सारे लोगों को मारे हैं, तो इनको शांति इन्होंने कैसे बहाल की। और एक बात और मैं ये भी याद दिला देता हूं कि 2014 के परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने खुद ये कबूल किया है, उन्होंने खुद CIA मतलब CIA अमेरिका की एक एजेंसी है, उसको जो है तो अलाउ किया है कि आप हमारे यहाँ ड्रोन्स उड़ा सकते हैं, बम गिरा सकते हैं, लेकिन बदले में आप हमें जो है तो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, मतलब हमें पैसा प्रोवाइड करेंगे और मिलिट्री वेपन्स ये सब हमें प्रोवाइड करेंगे। और पाकिस्तान इन सब का करता क्या? ऑफकोर्स भारत के ऊपर इस्तेमाल करता। तो अब पाकिस्तान जो है ना, तो दोनों तरफ से तो फंस चुका है। एक तो वो कहता है कि अमेरिका ने इसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है तो हमले किए, और दूसरी तरफ अगर ये इंटरव्यू देखा जाए तो वो इंटरव्यू में खुला एक्सेप्ट कर रहा है कि 2014 में उसने खुद जो तो अमेरिका को इन्वाइट किया कि आप हमारे यहाँ बम गिराओ। तो अब इन सब बम्बिंग्स की जो है तो नुकसान क्या हुआ ये हम देख लेते हैं। नुकसान ये हुआ कि उस जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बम गिराए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर जो बम गिरवाए कुछ पैसे के लालच में, वेपन्स के लालच में, सेना के लालच में, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के ज़्यादातर लोग हताहत हुए, लोग मारे गए। और अच्छे लोग तो सभी जगह होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग थे, तो उनको जो तो ठेस पहुंची कि भाई इन लोगों के झगड़े में हम लोग मर रहे हैं। बहुत से लोग मरे भी, और ह्यूमन राइट वालों ने भी बहुत सारा इसका जो है तो प्रचार प्रसार किया कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग मर रहे हैं, और वहाँ के लोगों ने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। और यही नहीं कि जो पाकिस्तान के जो टेररिज्म जो आतंकवाद वहाँ थे, तो उनके पास इतना दम तो था नहीं कि वो अमेरिका से जाकर सीधा टक्कर ले सके कि भाई तुम हम पर बम गिरा रहे हो तो हम भी तुम पर बम गिराएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वही कमज़ोर लोगों को सताना चालू कर दिया, उन्होंने सीधा जो था लोगों को मारना चालू कर दिया, उनके घर पैसे हथियार छीनने लगे, उनके घर में जाके छुपने लगे। तो ये सब कांड जो है तो पाकिस्तान में चलने लगा। और अब जो अमेरिका चाह रहा था कि जिससे टेररिज्म कम हो, जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका चाह रहा था कि इससे टेररिज्म कम होगा, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। टेररिज्म बल्कि और ज़्यादा हाई पीक पे बढ़ रहा था, लोग जो तो गुस्से में थे, और साधारण जनता जो है तो टेररिस्ट बन रही थी। वो लोग जो है तो आतंकवाद को जो तो ज्वाइन कर रहे थे, किस लिए? उन पैसे के लिए, जी हाँ दोस्तों, खाने के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वे जो तो टेररिज्म ज्वाइन कर रहे थे। तो अब इसका सीधा सीधा हम मेन मुद्दा या कंक्लूजन ये देख लेते हैं कि जो अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम उसके ऊपर फिर से बम्बिंग कर सकते हैं आतंकवाद को मिटाने के लिए, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे फेक होता है, क्योंकि हमले करने से ना आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला इस तरह जो अमेरिका यह रास्ता अपना रहा है। क्योंकि इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हम अभी देख चुके हैं कि कैसे 2004 से 2018 के बीच जो तो बम ब्लास्ट हुए, और इससे टेररिज्म क्या खत्म नहीं हुआ और कहीं जाके आगे बढ़ा। और फिलहाल जो है तो 2018 में पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा बस बंद करो, अब ये तुम जो तो बम गिराना बंद करो, अब हमसे ये सहन नहीं हो पाएगा, एक तो तुम्हारा बम और दूसरा ये हमारे देश के अंदर की सिचुएशन। तो बस एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं यह वीडियो बनाया। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, और जो तो आप लोगों की क्या राय है अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर बम गिराने के निर्णय को लेकर। तो मिलते हैं आपसे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं हूं विवेक पांडे, जय हिंद जय भारत।